स्टेशनों पर पुनर्विकास का कार्य पूरा किया गया है एवं अत्यंत सुगम सुविधापूर्ण बनाया गया है। स्टेशन पर जो यात्री सुविधाएं विकसित की गई है उनमें स्टेशन भवन का निर्माण माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का आगमन हो चुका है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति कुछ ही पलों में मंच पर होगी। आपके साथ डबवाली के विधायक श्री आदित्य देवीलाल जी होंगे मंच पर। पूर्व अतिथियों के स्वागत के लिए हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा है। हमारे बंधक श्री अशोक इस अवसर पर पधारे हमारे सभी अतिथिगणों का माननीय राज्यपाल महोदय से मेरा आदित्य देवीलाल जी, विधायक डबवाली, श्रीमती रीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद श्री अशोक माहेश्वरी जी, एडीएम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे श्रीमती सीमा शर्मा जी, सीएम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे श्रीमती रेणु शर्मा जी, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शंतानु कपूर जी, आयुक्त सिरसा, और कार्यक्रम में मौजूदा सम्मानित अतिथिगण, रेलवे के अधिकारीगण, जिले के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों और मीडिया के बंधुओं, आज मैं मंडी डबवाली सिरसा में 103 अमृत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है, जो करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, यात्री सुविधाओं की मांग और वैश्विक मानकों के अनुरूप बुनियादी ढांचा की आवश्यकता ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास करने की प्रक्रिया को बल प्रदान किया है। यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना अगस्त 2023 में आरंभ की थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में 1300 अधिक रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास योजना बनाई गई है।
उत्तर पश्चिम रेलवे ग्रेर मंडल में 77 स्टेशनों का लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मंडी डबवाली हरियाणा के सिरसा जिले का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर हरियाणा के पंजाब की सीमा पर स्थित है, जिससे इस दोनों राज्यों की सांस्कृतिक धारा का संगम माना जाता है। अमृत स्टेशन योजना के तहत मंडी डबवाली स्टेशन पर लगभग 13 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य किया गया है। मुझे बताया गया पुराने स्टेशन भवन में स्थान की कमी होने के कारण यात्रियों की सुविधाओं को विकसित करने में कठिनाई हो रही थी। यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के लिए अमृत भारत स्टेशन का योजना के तहत स्टेशन बिल्डिंग का नवीनीकरण, इसमें सुधार किया गया है। स्टेशन बिल्डिंग में बेहतर यात्री सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए समुद्री क्षेत्र में टिकट सुविधा, वेटिंग हॉल, दिव्यांगजनों के लिए उचित सुविधाओं के साथ वाटर, बूथ, बेहतर साइनेज, प्लेटफॉर्म पर कोच, कम्युनिकेशन बोर्ड और फुटओवर ब्रिज उपलब्ध करवाया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त केंद्रों में बदलाना है। इस योजना के तहत स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधा जैसे स्वच्छ वेटिंग हॉल, फ्री वाईफाई, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और बेटर सिग्नल और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और स्थानीय संस्कृति के दर्शन वाली वास्तुकला के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यात्रियों के लिए सुगम, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। सर्कुलेटिंग एरिया के संयोजित विकास में आगमन प्रस्थान की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग स्पेस में भी सुधार किया गया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म शेल्टर प्रदान किया गया है, जो गर्मी और बरसात के मौसम में यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं को स्वच्छ और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शौचालय का निर्माण सुधार किया गया है। स्टेशन के पुनर्विकास के बाद ये आधुनिकता और दक्षता का प्रतीक बन गया है। इस योजना के तहत कुल 1,309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना में चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। से सम्मान सप्रेम भेंट किया गया। हम फिर से आपका इस ऐतिहासिक अवसर पर देशों की धरती पर आप सभी के कार्यों की समूचे सिंहासन पर भेजनी चाहिए। आपके उत्साह से हम जोश से आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी समय बराबर हमारे साथ उपस्थित है। आपका हृदय
सुविधा भी है और लोग चाहते हैं। वैसे ही बहुत से आधुनिकीकरण नवीनकरण आज रेलवे में आगे बढ़ी है। मैं पहले रेल मंत्री रह चुका हूँ, इसलिए रेलवे की आवश्यकता बहुत ज़रूरत होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रेलवे को पसंद करते हैं। करोड़ों लोग रोज़ यात्री करते हैं। मुझे बहुत खुशी है, रेलवे में स्वच्छता बढ़ी है, रेलवे में शुद्धता बढ़ी है, रेलवे में जो कैटरिंग व्यवस्था है, खाने पीने का व्यवस्था है, ये भी जो है अच्छी क्वालिटी में आगे बढ़ रही है। वैसे ही जो है रेलवे की मान्यता बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हरियाणा में भी अभी जो सारे जो हरियाणा का सारे राज्य में जो विस्तार हो रही है, ये इसके लिए भी मैं हमारे रेलवे अधिकारियों को और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को अभिनंदन करता हूँ। की हाल है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज जो 103 अमृत स्टेशन जिनका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर की धरती से किया है, उसमें हमारे सिरसा लोकसभा का जो डबवाली रेलवे स्टेशन है ये भी आया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे डबवाली के सभी क्षेत्रवासियों का, यहाँ के विधायक जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का और बहुत ही आदरणीय हमारे महामहिम बंडारू जी दत्तात्रेय जी, जिन्होंने जो है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शिरकत की और बड़े बारीकी से आपने देखा होगा कि पूरे रेलवे स्टेशन का उन्होंने अवलोकन किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेलवे मंत्री जी का भी कि जिन्होंने, और अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूँ तो सिरसा लोकसभा में 4 अमृत स्टेशन के अंदर जो है हमारे रेलवे स्टेशन आए हैं, जिसमें आज जो लोकार्पण है वो डबवाली का हुआ है और इसके बाद अभी सिरसा और भट्टू और नरवाना ये अभी और कालांवाली ये अभी हमारे बाकी हैं और बहुत जल्द जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम इनका भी लोकार्पण जो है वो करवाएंगे। बहुत बहुत मैं इस बात के लिए सभी डबवाली वासियों को मुबारकबाद देती हूँ कि पहले तो देखिए आप लोगों का जो है वो पुलिस जिला बना और उसके बाद जो है अब ये नई सौगात आप लोगों को नए रेलवे स्टेशन के तौर पर मिल रही है। कितना सुंदर आपने देखा होगा कि सारी जो है बिल्कुल जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो बहुत बहुत मुबारक। लंबा स्ट्रगल रहा है आपका, आपके जो कार्यकाल के दौरान रेलवे मंत्री से लगातार मिलना भी रहा, इस तरीके की पूरी प्रणाली रही जो आज स्टेशन को मिले, सौगात मिली है डबवाली। देखिए मैं इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ रेलवे मंत्री जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जब मैं अपनी लोकसभा के लिए उनके पास रेलवे की कोई भी समस्या को लेके गई हूँ तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया। चाहे मैं इसमें जो जितनी भी हमारी रेलवेज जो है हमारी यहाँ पर नई जुड़ी हैं उनकी बात करें, गोरखधाम की बात करें, त्रिपुर सुंदरी की बात करें, यहाँ पर भी फिरोजपुर रामेश्वरम जो है वो भी यहाँ पर और इसके अलावा जो जम्मू तवी ट्रेन है उसका हमने यहाँ पर जो है वो उसको रुकवाने का काम किया। तो इतने मैं पूरी लोकसभा के अंदर बात करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत रिकॉर्ड काम जो है वो रेलवे के हुए हैं और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद जो है वो ज्ञापित करती हूँ हमारे रेलवे मंत्री जी का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अभी जो बाकी समस्याएं हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं और रेलवे मंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और अभी 11 जून को
आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा की धरती पर आ रहे हैं, कबीर साहब जी की जो प्रगट उत्सव है वो मनाने के लिए, और हम सब पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हों जरूर 11 जून को सिरसा में। हम एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी पूरे हरियाणा पंजाब को सौगातें दे रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से गुस्सा दिखाई दिया। देखिए बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस तरह की आतंकवादी घटनाओं को वो बार बार जो है वो अंजाम देने का काम करते हैं, और जिस तरह से 26 हमारे जो नागरिक हैं और खासकर महिलाओं की, बहनों की बात करें, उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम उन्होंने किया, तो सच में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने कि अब बॉर्डर से, बीकानेर पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर से कि वहाँ की धरती से उन्होंने जो है ये एक तरह से चुनौती दी है हमारे जो है कि हमारे जो सेना है वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, और पाकिस्तान को चुनौती दी है कि पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाएगी हमारी सेना और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे। युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर हरियाणा और पंजाब से ऐसे जासूस पकड़े गए हैं जिनको युवा होने के नाते निशाना बनाया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल जो है उसकी जांच चल रही है कि किस तरह से जो कुछ यहाँ पर युवा जो है कुछ इसके अंदर संलिप्त पाए गए हैं, उसकी जांच चल रही है, और जांच करने के बाद जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। डबवाली वर्ल्ड क्लास, देखिए काफ़ी लंबे अरसे से हम सब लोगों की डिमांड थी कि डबवाली रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होना चाहिए और तमाम सुविधाएं यात्रियों को मिले। आज 13.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका नवीनीकरण हुआ, उसका जो उद्घाटन है पुनर्निर्माण का गवर्नर साहब के हाथों हुआ है। मैं डबवाली शहरवासियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि लंबे यत्न के बाद डबवाली को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज डबवाली हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़ा हुआ ये रेलवे स्टेशन है और डबवाली शहर। आज भी हमने माननीय गवर्नर साहब को रेलवे से संबंधित कई मांग जो डबवाली शहरवासियों की प्रमुख है वो दी है, क्योंकि हमारा जो बाज़ार है वो रेलवे स्टेशन के एक तरफ पड़ता है और इसी स्टेशन के ऊपर लोडिंग अनलोडिंग जो है गेहूं की, उसके आने के बाद बहुत बड़ी हैवी यातायात, भारी यातायात के जो साधन हैं, ट्रक है, वो आ जाते हैं और जाम की स्थिति लगी रहती है। हमने आज राज्यपाल जी के माध्यम से दरख्वास्त की है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड ब्रिज बने और जो लोडिंग अनलोडिंग यार्ड है इसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि आम व्यापारियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर रोज़ यहाँ से लगभग 34 गाड़ियाँ निकलती हैं और हर 35 मिनट बाद 15 मिनट के लिए बंद हो जाता है। सारे व्यापारी तंग हैं और लंबे अरसे से व्यापारियों की निरंतर डिमांड है कि यहाँ पे ऐसा प्रबंधन किया जाए कि हमारे व्यापारियों को दिक्कत ना आए। तो माननीय राज्यपाल जी को मैंने व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया, लिखित तौर पे भी दिया है, जो तमाम मैंने प्रेस भाइयों को आगे व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिए। इसके साथ साथ सुचारू व्यवस्था के लिए छोटे व्हीकल के लिए 2 स्कूटर ब्रिज बनाए जाएँ, जो ये नेहरू स्कूल से जो गली आती है यहाँ से सीधा सब्जी मंडी को कनेक्ट हो जाए, और हमारे पीछे जो अनाज मंडी वाली रोड है उससे वैद्य रामदयाल जी के चौक पे कनेक्ट हो जाए। तो जब भी रेलवे आए, गाड़ी आती है, फाटक बंद होता है, तो छोटा साधन जो है वो स्कूटर ब्रिज के माध्यम से आर पार होने के लिए बाज़ार से जो हमारा क्षेत्र है उस दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी रहे। इसके साथ साथ रामलीला मैदान है, बहुत पुराना मैदान है, गांव के लोग सैर करने भी आते हैं और हर साल रामलीला होती है। हरियाणा में मैं ये मानता हूँ 5-6 स्थान है जहाँ रामलीला होती है, उनमें एक स्थान जो है रामलीला मैदान भी है। बहुत लंबे अरसे से रामलीला मैदान जो है वो सुविधा नाम मात्र है। हमने इनसे आग्रह किया कि इस मैदान को नगर पालिका को दे दिया जाए रख रखाव के लिए, ताकि नगर पालिका इसको बड़ा खूबसूरत पार्क बनाए। अभी हमने 4.5 एकड़ का पार्क डबवाली शहर को देने का काम किया है, ये 2 एकड़ का पार्क है, ये और मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए व्यवस्था जो है पार्क की एक नई व्यवस्था हम देने का काम करेंगे। तो कई मांगे हमने दी है। ठीक है भाई साहब, अभी 5 जिले बनने का भी आखिरी चरण में काम होने वाला है पूरा। आपने बहुत अच्छा बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार ने तय किया था कि हरियाणा में जिले बने और लंबे अरसे से डबवाली की मांग रही है। डबवाली के पुलिस जिला भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया। आप लोग प्रेस के व्यक्ति सारे उस गांव की जनसभा में मौजूद थे जिसमें मैं स्वयं था, और ये वहाँ तय हुआ कि जिला का निर्माण। अभी भी विधानसभा के अंदर भी मैंने बात रखी, जब हमारा पुलिस जिला बन गया है तो हमें संपूर्ण जिला चाहिए, क्योंकि चुटाला गांव आखिरी गांव है
जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। लोगों को जिला हेडक्वार्टर जाने आने के लिए आम गरीब लोगों को कोई सीधी व्यवस्था नहीं है, और इतनी लंबी दूरी हरियाणा में किसी ज़िले की नहीं है जो दूरी सिरसा जिला की है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा बहुत बड़ा जिला है। और मैं आपके माध्यम से भी सरकार से दरख्वास्त अपील करना चाहूँगा कि दवाड़ी नागरिकों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए प्रमुखता के तौर पे आपने जो 5 जिले बना रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन सर्वोपरि दवाड़ी रहता है उस पर, क्योंकि सारी पैरामीटर्स पे और फिजिबिलिटी पे दवाड़ी जो शहर है वो बिल्कुल पूर्ण उतरता है। कोई राजनीतिक भेदभाव हमारे साथ हर सरकार ने करने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी सरकार जो है वो इस बात को लेके फिर हमारे साथ कोई दोगला व्यवहार ना करे। इस तरीके का व्यवहार राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि हमारा पिछड़ा है, बिजली को लेके भी काफ़ी लंबे अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। आज तक पूर्व की सरकार चाहे कांग्रेस की है, 10-11 साल बीजेपी को हुए, किसी ने दवाड़ी शहर की बिजली पे ध्यान नहीं दिया। अभी हम बहुत जल्दी हमारा पावर हाउस जो है उसको हमने अपग्रेड किया है, उसके अंदर 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर रखा जा चुका है। 2-3 दिन में वो शुरू हो जाएगा। हमने दवाड़ी शहर के 4 फीडर्स हैं, 4 में से 2 फीडर हमने दुरुस्त कर दिए हैं और तीसरे फीडर पे हमारा काम चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आने वाले महीने में, सवा महीने में, इसी साल, क्योंकि मैं विधायक बना हूँ, मुझे 6 महीने हुए, हम 6 महीने के अंदर दवाड़ी शहर की तमाम बिजली हमने ठीक करने का काम किया है और बहुत जल्दी लोगों को सुख सुविधा मिले, बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ की व्यवस्था हो। इसमें हम बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं और टेक्निकल तौर पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जिले वाले तो बधाई ले लो पहले आप। धन्यवाद।